बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने पीएम ई बाइक स्कीम किस तरीके से अप्लाई करना है और इसका टोटल प्रोसेस क्या होने जा रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो में टोटल तरीका अप्लाई करने का और इसके हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर, हैवी बाइक के लिए किस तरीके से अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये मैं उन व्यूअर्स को बता दूँ कि जिस तरीके से आप लोग किसी सिंपल बाइक या लोडर रिक्शा या सवारी रिक्शा वगैरह या स्कूटी के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल वही सिंपल सा तरीका है। जिस तरीके से आप उनके लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से आप लोगों ने हैवी बाइक के लिए अप्लाई करना है। वो सारा प्रोसेस वही होता है। सिर्फ़ मॉडल आप लोगों ने अगर स्कूटी का मॉडल वहाँ पर लिखा है, तो उसकी जगह आप लोगों ने हैवी बाइक का मॉडल वहाँ पर लिख देना है, जहाँ पर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और इसके अलावा कुछ मेरे व्यूअर्स थे जो मुझे कह रहे थे, सर हमने जब अपना अप्लाई करना शुरू किया उस वेबसाइट में, तो हमें काफ़ी मुश्किल आई अप्लाई करने में, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो उन व्यूअर्स ने मुझे कहा है कि सर, अगर किसी का आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें अप्लाई करके उनमें जो-जो डिटेल होगी वो डिटेल स्टेप बाय स्टेप हमें उसमें पुट करके दिखाएँ, तो हम उसी के साथ आपकी वीडियो देखते रहेंगे। फिर हम उसके साथ स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाएँगे। तो अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में टोटली ये स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस जगह पर कौन-सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और किस तरीके से करनी है, और इसके साथ टोटल डिटेल भी साथ-साथ बताता जाऊँगा। तो इसके साथ अब मैं आप लोगों को उस वेबसाइट में ले चलता हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई है, जिसमें हम अप्लाई करेंगे। तो उस वेबसाइट का लिंक तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ वो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों के सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अब मैं वो वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो आप लोगों को टोटल डिटेल भी देता हूँ और इसके साथ-साथ आप लोगों को अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताऊँगा। तो इसके साथ व्यूअर्स, हम ये ऑफ़िशियल वेबसाइट में आ चुके हैं, जिसमें हमने आकर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने अप्लाई नाउ का बटन है, इसी पर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाती है, तो आप लोग लाइक इसे ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होते हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसके साथ अब मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ये आप लोगों के मॉडल्स जो हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ व्यूअर्स कह रहे थे मुझे, हैवी बाइक तो यहाँ पर नहीं है। हैवी बाइक वो है इसमें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ अब 3 लाइन्स पे हमने क्लिक जब किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है इसे। तो ये है टू व्हीलर्स मतलब ज़ाहिर-सी बात है, टू व्हीलर्स में बाइक है, हैवी बाइक है, और होंडा बाइक, राइडर जो भी हैं, ये बाइक्स और स्कूटी होगी, ये इसमें सारा ये होंगी। ये स्कूटियाँ पहले, ये आप ये देखते जाएँ, ये स्कूटी आ गई, ये स्कूटी है, ये सारी स्कूटियाँ पहले, हाँ, ये देखिए, ये अब हैवी बाइक है आप लोगों के सामने। ये लेकिन ये आप लोगों को बता दूँ, ये सारी बाइक्स, ये सारे जितने भी रिक्शे होंगे और जो भी यहाँ पर मिल रहा है, ये टोटल इलेक्ट्रिक होंगे, पेट्रोल वाली। यहाँ पर ना कोई बाइक है, ना कोई रिक्शा है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोग सामने देख सकते हैं, ये सारी अब हैवी बाइक्स भी हैं इसमें। ये हैवी बाइक है आप लोगों के सामने, ये सिंपल वाली बाइक है, और ये जो है ये स्कूटी आ गई फिर। अगर आप लोगों ने समझ लें, इस ये स्कूटी की आप लोगों ने देखनी है डिटेल आप लोगों ने किस तरीके से देखनी है, तो ये ऊपर ऑप्शन इसका दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है। इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन जो भी इस स्कूटी की इन्फॉर्मेशन है, कि नीचे-नीचे लिखा हुआ है ये किस-किस कलर में यहाँ पर हमें मिलेगी। व्हाइट में है, मिंट ग्रीन, और इसके साथ ये सारे कलर हैं, और प्राइस इसकी क्या है, और इसकी कैपेसिटी क्या है, ये बैटरी इतने अगर चार्ज होगी कितने टाइम में चार्ज होगी, और ये बैटरी अगर होगी ये कितनी हमें डिस्टेंस तक बैटरी हमारी चलेगी, और ये टोटल स यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। और ये जो वोल्टेज है बैटरी की, वो 60 वोल्ट की बैटरी है इसमें, और ये टोटल इन्फॉर्मेशन है। मैक्स स्पीड इसकी मैक्सिमम जो है 55 किलोमीटर पर हावर है। तो ये इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। तो इसी तरीके से व्यूअर्स, ये टोटल अब कुछ व्यूअर्स जो बता रहे थे ना कि हैवी बाइक्स, ये अब हैवी बाइक्स सेलेक्ट करते हैं हमने, ये वाली हैवी बाइक लेनी है, तो इसका मॉडल जो है लिखा हुआ है नीचे मॉडल, इसको आप लोगों ने मॉडल के नाम को टोटल कॉपी कर लेना है। यहीं आगे आप लोगों ने अप्लाई करते हुए यहीं पुट करना है। अगर यहीं
रेड वाली हैवी बाइक आप लोगों ने लेनी है ना, तो इसका मॉडल नंबर सबसे पहले तो आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। फिर इसी से आप लोगों ने वहाँ पर पुट करना है, फिर यही बाइक आप लोगों को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आप चलना चाहिए। आप लोगों को अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। होम पे आप लोगों ने आ जाना है सबसे पहले। होम पे आते ही अप्लाई नाउ का बटन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर, लेकिन एक मिनट ये आप लोगों को बता दूं कि ये लिखा हुआ है टू व्हीलर्स, ये हैं टोटल, मतलब बाइक्स हैं, और ये स्कूटी वगैरह, ये हैवी बाइक्स, ये टोटल हैं 1,16,000 ईवी बाइक्स हैं, मतलब ये टोटल 1,16,000 है। और ये इसके लिए अप्लाई जो कर सकते हैं वो 18 से 25 साल की उम्र के जितने भी ये लड़के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में से अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ नहीं है कि जैसे कि आप लोग समझ रहे हो कि पंजाब वाले सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ सिंध वाले बलूचिस्तान वाले, नहीं। ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आप लोग रहते हैं, बलूचिस्तान, क्वेटा, लाहौर, कराची, जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर वोमेन्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ लड़के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25% कोटा जो रखा हुआ है वो फीमेल्स के लिए है, तो फीमेल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं अगर चाहें तो अप्लाई कर लें। और इसके साथ ये थ्री व्हीलर, मतलब लोडर हो गया और सवारी रिक्शा हो गया, उसके लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई करना, उसका भी यही प्रोसेस है। मतलब पूरे पाकिस्तान में से हर बंदा जहाँ भी रहता है वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है। तो इस ये टोटल जो है रिक्शे और लोडर ये हैं 3170 हैं ये। और इसके जो अप्लाई कर सकते हैं वो 21 से लेकर 65 ईयर्स ओल्ड जितने भी बंदे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर टोटल और भी इंफॉर्मेशन है, ये नीचे FAQs लिखे हुए हैं। कैन फीमेल्स अप्लाई, ये शायद आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन हो सकता है मे बी। तो यहाँ पर ये उनको क्या क्योंकि पता था कि क्वेश्चन कोई ना कोई करेगा, तो FAQs यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर ये अगर कोई भी सवाल हो यहाँ पर आकर आप लोगों ने पढ़ लेना है। कैन हाउ कैन आई अप्लाई, यहाँ पर टोटल ये तरीका आप लोगों को बताएंगे, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ और आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है आखिर। अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले तो करना है साइन अप। साइन अप के लिए एप्लीकेंट्स नेम, सबसे पहले जो शनाख्ती कार्ड पर आप लोगों का नाम पूरा लिखा हुआ होता है वो आप लोगों ने यहाँ पर पहले पहले लिख लेना है। फिर एप्लीकेंट्स CNAC, मतलब शनाख्ती कार्ड जो नंबर होता है शनाख्ती कार्ड पर लिखा होता है वो आप लोगों ने यहाँ पर दूसरे नंबर पर पुट करना है। और इसके बाद जो CNAC इशुएंस डेट, जो शनाख्ती कार्ड पर ही लिखी हुई होती है, इशू डेट लिखा हुआ होता है वहाँ पर, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर डेट पुट कर देनी है। और इसके बाद एक्सपायरी डेट भी उसी इशू डेट के साथ बिल्कुल लिखी हुई होती है, वो आप लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है। और जो जैसे बूढ़े हो गए उनका लाइफ टाइम का ऑप्शन भी होता है, वहाँ शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ होता है लाइफ टाइम इनकी है, मतलब ये शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट। वो भी किसी किसी का होता है, वो पहले ज़माने में शायद ऐसा होता था, लेकिन अब एक्सपायरी डेट होती है। तो डेट आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेनी है। और इसके बाद आप लोगों ने अपने अब्बू का नाम लिख लेना है। अगर आप कोई शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है आप लोगों ने। डेट ऑफ बर्थ जो CNAC पर हो। वैसे तो अक्सर यहाँ पर मैंने देखा है कि जो उनकी ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो कोई और होती है, और जो CNAC पर लिखी हुई होती है वो कोई और होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, जो CNAC पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, और कोई नहीं लिखनी। तो इसके बाद आप लोगों ने जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल लगा देना है यहाँ पर आप लोगों ने। फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल आप लोगों ने कोई आप लोगों के मोबाइल में होगी, ईमेल आप लोगों ने डाल लेनी है। फिर इसके बाद सेल, सेल पर आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर जो हर वक्त ऑनलाइन ऑन रहता हो, ये ना हो कि बंद हो, फिर अगर आप लोगों को कॉल भी मिला है तो आप लोगों का ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना। और इसके बाद मदर्स नेम, अम्मी का नाम लिख लेना है। इसके बाद डू यू हैव ऑलरेडी ऑन ए व्हीकल, क्या आप लोगों के पास पहले से कोई गाड़ी, कोई या कोई गाड़ी होगी, जैसे कोई मोटरसाइकिल वगैरह है या नहीं है। यस और नो में क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, वो यस और नो आप लोगों ने कोई लगा लेना है। अगर आप लोगों की है बाइक या कोई गाड़ी वगैरह तो यस कर लेना है, नहीं है तो नो। और इसके अलावा हैव यू अवेल्ड ए लोन प्रीवियसली, क्या आप लोगों ने पहले लोन लिया हुआ है।
तो ये यस और नो में आप लोगों को अपना पता होगा, तो यस और नो में आप लोगों ने लगा देना। एन टी एन ये क्या होता है? एन टी एन यहाँ पर मेरे ख्याल से अक्सर लोगों ने यहीं पर अप्लाई में गलती शायद की हो या शायद ना भी की हो। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना जो है ये शनाख्ती कार्ड पर जो लिखा हुआ होता है 32 103, देखा होगा आप लोगों ने 32 103 या 32 101, 32 102, वही आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो इंटर कर देना है। जो आप लोगों का पहले पहले मतलब डैश से पहले जो आप लोगों का आता है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो करंट एड्रेस जो है वो शनाख्ती कार्ड पे पीछे टोटल लगा हुआ होता है। वो बैक में परमानेंट एड्रेस एक मुस्तकिल पता लिखा हुआ होता है, और एक जो करंट एड्रेस और फिर परमानेंट एड्रेस वो दोनों लिखे हुए होते हैं। पीछे आप लोगों ने वहां पर देख लेना है शनाख्ती कार्ड में, वही पुट कर देना है यहाँ पर। ये टोटल यहाँ पर अब ऊपर आ गया करंट एड्रेस, और इसके बाद प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, नगर, सिटी, और इसके अलावा फिर परमानेंट एड्रेस वाला डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सारी चीज़ें। फिर आप लोगों ने लिखना है पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। वो आप लोगों ने ज़रा स्ट्रॉन्ग करके पासवर्ड लिखना है ताकि ज़्यादा कोई मसला ना हो। पहली बात है ये स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड आप इससे लेंगे, आप लोगों को कोशिश करनी है कि पहला जो लफ्ज़ आप लोगों ने पासवर्ड में लिखना है वो कैपिटल हो, फिर बीच में कोई लफ्ज़ भी कैपिटल कर दें, एट द रेट लगा लें, फिर 1 2 3 या कोई इस तरह का लगा लें आप लोग, फिर ये आप लोग उससे ले लेंगे पासवर्ड। इसके बाद चैप्टर फिल करना है, 18+1 क्या होता है? 19। तो चैप्टर में आप लोगों ने 19 लिख लेना है, फिर साइन अप कर लेना है। तो मैं इसी के साथ उसका साइन अप अब करता हूँ। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर हम आ जाएंगे, शायद वो नहीं नहीं लॉगिन होगा, फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। तो मैं इसमें साइन अप करता हूँ। तो व्यूअर्स इसके बाद आप लोगों को एक ईमेल मिलेगी, जो आप लोगों ने जीमेल दी होगी उसी में आप लोगों को एक ईमेल मिलेगी। वहाँ पर एक बटन होगा वेरीफाई ईमेल, उस बटन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मेरी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है, यूर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉगिन। लॉगिन अब आप कर सकते हैं। तो वही जो आप लोगों का था CNAC, और जो पासवर्ड आप लोगों ने लगाया था वो लगा लेना है। फिर यहाँ चैप्टर फिल कर लेना है, 21+26 ये हो गया 27। तो आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर ये गलत कह रहा है, यहाँ पर फिर से ये 27 हो रहा है। हाँ, अब करते हैं लॉगिन, कंटिन्यू करते हैं, और अभी नहीं हुआ, अब हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा टोटल लॉगिन और साइन अप, ये सिस्टम सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आप लोगों के पास आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, ऊपर आप लोगों के पास लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब ये इनके 3 स्टेप्स हैं आप लोगों के सामने। एप्लीकेंट्स डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंटेशन और डिक्लेरेशन, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने अब करनी है कंप्लीट। तो अब जो सबसे पहले चीज़ वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप अपने लिए ले रहे हैं या बैंक लीज है। ये ज़ाहिर सी बात है, आप अपने लिए लेंगे तो ये यहाँ पर आप लोगों ने सेल्फ फाइनेंस लिख देना है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर बैंक का आप लोगों ने अपना सिलेक्ट करना है, और IBAN नंबर उसका लिख लेना है आप लोगों ने। और इसके बाद फिर देखना है ये इंडिविजुअल, मतलब अपने लिए ज़ाहिर सी बात है इंडिविजुअली ले रहे हैं आप, और स्टूडेंट हैं आप या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या जो भी, ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आप लोगों की टोटल इन्फॉर्मेशन है। मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं आप या मैरिड हैं, या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब आप अपने लिए ले रहे हैं तो आप बस एक ही लिख सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर आप लोग लिख सकते हैं। व्हीकल यूजेज टाइप, वही मैंने आप लोग को कहा था कि जो अगर मॉडल जो हों वो आप लोगों ने टाइप्स में यहाँ पर लिख लेना। मॉडल नेम देखें लिखा हुआ है, व्हीकल प्राइस जो वहाँ पर प्राइस टोटल लिखी हुई थी वो आप लोगों ने, कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों ने, और बैंक दोबारा से सिलेक्ट करना है। ये टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोग जब जब इसे देखते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आती जाएगी। ये इस डिटेल को सारा को आप लोगों ने कर लेना है फिल। फिल करने के बाद फिर आप लोगों के पास आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में ये आप लोगों से लेंगे, आप लोगों का CNAC की पिक लेंगे आप लोगों से, और इसके साथ आप लोगों के जैसे हो गया और भी कुछ फॉर्म्स आप लोगों से लेंगे, वो सिर्फ आप लोगों को उसकी पिक्स क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी होंगी। फिर डिक्लेरेशन कुछ और थोड़ी थोड़ी सी है। ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स जब आप लोग क्लियर कर लेंगे तो फिर आप लोगों का यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म चला जाएगा। फिर 30 तारीख तक ये एप्लीकेशन जा रही है।
30 के बाद फिर इनकी अनाउंसमेंट है, ये आप लोगों को फिर जो चीज़ें होंगी ये आप लोगों को मिल जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टोटल तरीका समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई मसला हो, अगर आप लोगों को ये किसी भी चीज़ का समझ में ना आ रही हो, तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है। मुझे सर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे समझा दें, तो मैं आप लोगों को दूसरी कोई वीडियो बनाकर टोटल दोबारा से समझा दूंगा। तो व्यूअर्स इसके साथ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।